हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आपका जो ट्रिपल सी का एग्जाम मार्च में होने वाला था बट नहीं हुआ था, तो अब आपका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल में होने वाला है। तो आपका जो अप्रैल में एग्जाम हो रहा है उसके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्रैक्टिस कराने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको कंटिन्यू क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और साथ ही साथ जितने भी अदर फैक्ट मैं आपको क्वेश्चनों के साथ साथ बताता चलूंगा वो आप सभी को नोट करते चलना है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जितनी फुल फॉर्म, शॉर्टकट की या फाउंडर नेम, जितनी भी अदर चीजें आपके ट्रिपल सी में आती हैं वो सभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर देयर इन फेसबुक? 6, 7, 4 या फिर 5? तो आपका जो फेसबुक में रिएक्शन होते हैं वो होते हैं आपके 7। ठीक है। और अगर फेसबुक के बारे में बात करें तो फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। और इसके बारे में मैं और बताना चाहता हूं, इसके जो फाउंडर है वो है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? F5, कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है आपकी F5। ठीक है। और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का जो एक्सटेंशन होता है वो .odp होता है। क्या होता है? .odp। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो किस जनरेशन का कंप्यूटर है आपका? ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट है आपका मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग किया जाता है? व्हाट नंबर डू यू यूज फॉर मोबाइल ट्रैकिंग? सिम नंबर, IMEI नंबर, मैक एड्रेस या फिर मोबाइल डेटा? तो मोबाइल ट्रैकिंग के लिए जिस नंबर का हम यूज करते हैं उसे जाना जाता है IMEI नंबर। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हम यहाँ पर वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ जाएंगे। और हम यहाँ पर यह वादा कर रहे हैं आपसे कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद ट्रिपल सी में S ग्रेड ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका RTGS UTR में कितनी संख्याएं होती हैं? 15, 20, 22 या फिर आपका 16? तो कितनी होती है RTGS UTR में? वो होती है आपकी 22। और अगर हम बात करते हैं RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2004 में। अब नेक्स्ट है आपका फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल? TCP, HTML, SMTP या फिर आपका FTP? तो फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे जाना जाता है FTP के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? FTP के। और जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है। और TCP के बारे में अगर हम बात करें तो TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। और साथ में मैं आपको यह बता दूं, आपका जो FTP है, FTP में आपका 21 पोर्ट का यूज किया जाता है। SMTP में 25 पोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, FTP। अब नेक्स्ट है आपका माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ए जायरोस्कोप इज यूज्ड इन द माउस।
तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू। माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका यूआरएल का अधिकतम साइज कितना होता है? 256, 1024, 2048 या फिर 512। तो यूआरएल का अधिकतम साइज होता है आपका 2048 और यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट है आपका ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स आदि सर्विस हैं। आदि ई सर्विस है, ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो आपके जो ई लर्निंग है, ई बैंकिंग है, एम कॉमर्स है या ई कॉमर्स है, ये आपकी ई सर्विस है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल ट्रू। अब नेक्स्ट आपका सोशल मीडिया लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या होती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सोशल मीडिया। ठीक है, तो यहां आपके ऑप्शन दे रखे हैं। एंटर योर फुल नेम, जब आप अपना फुल नेम एंटर करते हैं तो लॉगिन हो जाती है। एंटर आईडी एंड पासवर्ड, जब आप अपनी आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं तब लॉगिन होती है। एंटर डेट ऑफ बर्थ या फिर इनमें से नन ऑफ द अबव। तो देखिए आपका जो सोशल मीडिया लॉगिन होती है वो होती है आपकी एंटर आईडी एंड पासवर्ड। पहले आप अपनी आईडी डालते हैं, फिर आईडी के बाद पासवर्ड जैसे आप प्रेस करते हैं तभी जाकर आपकी सोशल मीडिया लॉगिन करने की प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट आपका किस केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं? विच केबल कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन पीसी एंड मोबाइल? HDMI, USB, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सल केबल। तो किसका यूज किया जाता है? USB केबल का। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब नेक्स्ट आपका क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम क्या होता है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर क्रेडिट कार्ड? डेबिट कार्ड, चेक कार्ड, प्लास्टिक मनी या फिर ऑल ऑफ अबव। तो क्या होता है आपका क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई? एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड एनपीसीआई स्टार्ट? 2006, 2005, 2016 या फिर 2008। तो एनपीसीआई के बारे में अगर हम बात करें, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है, जिसकी स्थापना आपकी हुई थी 2000, कब हुई थी? 2016 में। ये आपको यहां पर याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका, सॉरी, ये आपका हुई थी 2008 में। ठीक है, कब हुई थी? 2008 में आपका एनपीसीआई की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कट, कॉपी और पेस्ट जैसी कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं? इन विच मेन्यू आर कमांड्स लाइक कट, कॉपी एंड पेस्ट? एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू या फिर आपका फाइल मेन्यू? तो कट, कॉपी और पेस्ट जैसी कमांड आपको जो मौजूद होती हैं वो कहां होती हैं? वो होती हैं आपके एडिट मेन्यू में। किस मेन्यू में? एडिट मेन्यू में मौजूद होती हैं। और साथ ही मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं, कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C और पेस्ट की शॉर्टकट की जो यूज होती है वो Ctrl+P शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ये सभी आपकी CCC एग्जाम में पूछी जाती हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को शेयर नहीं करा है, तो शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट जो CCC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मार्च में एग्जाम है या मई में एग्जाम है, वो इस क्लास को जरूर देख लें। अब नेक्स्ट आपका बिग डेटा एनालिसिस की विशेषता, यानी क्या विशेषता होती है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बिग डेटा एनालिसिस? ओपन सोर्स, मापनीयता, डाटा रिकवरी या फिर उपरोक्त सभी? तो आपके जो बिग डेटा एनालिसिस की विशेषता होती है वो ओपन सोर्स भी होती है, मापनीयता भी होती है, डाटा रिकवरी भी होती है। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट आपका कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज सेल विद इन कैल्क? अल्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, अल्ट प्लस राइट एरो या फिर आपका शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो? तो कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? अल्ट प्लस राइट एरो शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट .doc फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते हैं,
तो आपको ये बताना है आपका ट्रू है या फॉल्स है। कांट सेव a file in the word document .doc format in LibreOffice Writer, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल फॉल्स में हम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है। व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, 20, 30, 40 या फिर 10। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका जो मिनिमम जूम होता है वो होता है आपका 20, और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम होता है आपका 400, ठीक है। और साथ ही मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में भी बता देता हूं यहां पर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो मिनिमम जूम होता है वो 20 होता है और मैक्सिमम होता है आपका 500। फिर आपके जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस है उसमें आपका मिनिमम कितना होता है, 5 होता है, एंड मैक्सिमम 3000 होता है। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका रिचर्ड स्टॉलमैन एफएसएफ के संस्थापक हैं। रिचर्ड स्टॉलमैन इज द फाउंडर ऑफ एफएसएफ। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा या फॉल्स, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही बात है आपका, ये हो जाएगा ट्रू, रिचर्ड स्टॉलमैन एफएसएफ के संस्थापक हैं। अब नेक्स्ट है आपका किसी डॉक्यूमेंट का एंड किसे कहा जाता है। व्हाट इज द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड, फुटर, फुटनोट, एंड नोट या फिर हेडर। तो किस नाम से जाना जाता है, इसे हम जानते हैं आपका एंड नोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी सबसे विलंबित टोपोलॉजी है। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिले टोपोलॉजी, रिंग, मैश, ट्री या फिर आपका स्टार। तो इनमें से कौन सी आपकी मोस्ट डिले टोपोलॉजी है, कौन सी हो जाएगी आपकी रिंग टोपोलॉजी, आपकी जो है वो मोस्ट डिले टोपोलॉजी है। अब नेक्स्ट आपका व्हेन पावर इज टर्न ऑन बायोस टेक्स कंट्रोल एंड डज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब बिजली चालू हो जाती है बायोस नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा या फॉल्स, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू, ठीक है। जब बिजली चालू हो जाती है बायोस नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। नेक्स्ट आपका DNX इज ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। DNX एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका RM कमांड डायरेक्टरी और उसके सब डायरेक्टरी को क्लियर करने के लिए उपयोग किया जाता है। RM कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द डायरेक्टरी एंड इट्स सब डायरेक्टरी। तो RM कमांड डायरेक्टरी और उसके सब डायरेक्टरी को क्लियर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा ट्रू, किया जाता है। नेक्स्ट आपका www इज यूज्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। www का प्रयोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए होता है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू, सही बात है। वर्ल्ड www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका यूज इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपका www का यूज हम करते हैं। और इसके जो फाउंडर है वो हैं आपके टिम बर्नर्स ली, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिकॉर्ड ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल अल्ट सी या फिर आपका कंट्रोल अल्ट शिफ्ट अल्ट सी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट और सी, ठीक है। क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। अब नेक्स्ट आपका सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, BOB, SBI, RBI या फिर आपका PNB। तो कौन सा होता है आपका सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, SBI। कौन सा होता है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये मान दे रखा है आपका सीलिंग में 120,11 का मान कितना होगा। तो आपके ऑप्शन है यहां पर 121, 120, 130 या फिर आपका 132।
तो सेम क्वेश्चन आपका हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे और सेम ही क्वेश्चन इस तरह का आपको ट्रिपल सी एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 121 का जो है इसका राइट आंसर होगा, 121 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, हम विभिन्न डोमेन पर कई ईमेल बना सकते हैं। कैन वी क्रिएट मल्टीपल ईमेल ऑन डिफरेंट डोमेन। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा या फॉल्स? तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू। हम विभिन्न डोमेन पर कई ईमेल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म के बारे में जो आपकी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद करनी है और साथ ही साथ नोट भी कर लेनी है। अगर आप नोट करते हैं तो आपको ये और आसानी से याद हो जाएंगी। और जैसे ही आप ट्रिपल सी एग्जाम देंगे और एग्जाम में बैठने के साथ आप इन फॉर्म को देखेंगे तो आप अपना राइट आंसर आसानी से लगा देंगे। तो ये आपके फुल फॉर्म है कुछ। तो फर्स्ट है आपकी ASR स्टैंड्स फॉर। ASR की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। क्या होती है? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। अब नेक्स्ट आपकी IIoT। IIoT की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होती है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर बात की जाए IoT की तो IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका APS स्टैंड्स फॉर। तो APS की फुल फॉर्म होती है APP ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका IAM स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। क्या होती है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका RPA स्टैंड्स फॉर, ये आपकी कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछी गई है। यानी मान लो अगर जितनी बार भी आपका ट्रिपल सी का एग्जाम हुआ है तो उसमें ये फुल फॉर्म जरूर पूछी गई है। RPA की होती है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होती है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट आपका IFR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। उसके बाद आपका RIP स्टैंड्स फॉर रेस्टर इमेज प्रोसेस। क्या होती है? रेस्टर इमेज प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी OSPF स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। नेक्स्ट है UTR स्टैंड्स फॉर, UTR की फुल फॉर्म आपकी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ये भी आपकी कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछी गई है। क्या होती है? UTR की यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। नेक्स्ट आपका MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ शॉर्टकट की के बारे में जो आपकी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछी जाती है। तो वे भी हमने शॉर्टकट की आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। तो फर्स्ट आपकी Ctrl+A। Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज हम क्यों करते हैं? तो Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम सेलेक्ट ऑल के लिए। जितना भी आपका टेक्स्ट, जितने भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप Ctrl+A शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे तो आपका जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज जो करते हैं वो सिलेक्ट ऑल के लिए करते हैं। Ctrl+B शॉर्टकट की का यूज जो किया जाता है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट की का यूज किया जाता है और Ctrl+C का जो यूज किया जाता है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो Ctrl+C शॉर्टकट का यूज जो करते हैं हम वो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका Ctrl+D। Ctrl+D शॉर्टकट की का यूज जो किया जाता है वो डबल अंडरलाइन के लिए भी किया जाता है और साथ ही साथ किसके लिए किया जाता है? फॉन्ट के लिए भी किया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है किस किस के लिए किया जाता है। एक तो डबल अंडरलाइन के लिए और फॉन्ट के लिए। अब नेक्स्ट है आपका Ctrl+E। Ctrl+E शॉर्टकट की का यूज जो करते हैं हम वो टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए करते हैं। जितना भी आपका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को अगर आप सेंटर करना चाहते हैं, बीच में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+E शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था और जुड़े रहिए हमारे साथ अगर आपको करनी है ट्रिपल सी टॉप। धन्यवाद।